नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एचएएस, एलाइड सर्विस, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं, उन सभी में जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो हमारे पास गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर गिरिराज पत्रिका से करंट अफेयर के क्वेश्चंस को लेके आता हूँ। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए संकल्प पहल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जो संकल्प पहल है उसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ए पंजाब, बी दिल्ली, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में ही नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए संकल्प पहल का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो संकल्प पहल है उसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो उसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो संकल्प पहल है ये किससे संबंधित है, या हिमाचल प्रदेश में जो संकल्प पहल शुरू की गई है तो उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध नशे की समस्या से है। और हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल के अंतर्गत कोटला बडोग में राज्य स्तरीय नशा निवारण एवं पुनर्वासन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश के जो सिरमौर जिला है वहाँ पर हमारे पास राज्य स्तरीय नशा निवारण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, MIS के तहत हिमाचल प्रदेश में कितना सेब खरीदा गया है? तो ये इम्पोर्टेंट है। MIS जो है इसके तहत हिमाचल प्रदेश में कितना सेब 2024 में खरीदा गया है? ए 28,000 मैट्रिक टन, बी 29,000 मैट्रिक टन, सी 29,200 मैट्रिक टन, डी 29,500 मैट्रिक टन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 29,200 मैट्रिक टन। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 2024 में, कब 2024 में MIS के तहत, किसके तहत, MIS के तहत 29,200 मैट्रिक टन सेब खरीदा गया है। और जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास जो HPMC है उसमें खरीदा गया है। HPMC आपने नाम भी सुना होगा। HPMC ने हमारे पास कितने, हिमाचल प्रदेश में HPMC के 206 केंद्र है जिसके माध्यम से उन्होंने कितना हज़ार मैट्रिक टन सेब खरीदा है, तो उन्होंने 19,437 मैट्रिक टन सेब 2024 में खरीदा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन HPMC से भी बन सकता है कि जो HPMC है उन्होंने 2024 में कितना टन सेब खरीदा है, तो उन्होंने 19,437 मैट्रिक टन सबसे ज़्यादा खरीदा है। और उसके बाद जो हमारे पास हिमफेड है, हिमफेड ने हमारे पास 9,764, किसने, हिमफेड ने। तो जो हिमफेड है, हिमफेड के हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 109 केंद्र है जिसके माध्यम से उन्होंने 9,764 मैट्रिक टन सेब खरीदा है। तो ये हमारे पास दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो MIS है, MIS के तहत हिमाचल प्रदेश में कितना सेब खरीदा गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 29,200 मैट्रिक टन। और यदि HPMC की बात की जाएगी तो HPMC के द्वारा हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 19,437 मैट्रिक टन सेब खरीदा गया। और जो हिमफेड है, हिमफेड के तहत 9,764 मैट्रिक टन सेब हिमाचल प्रदेश में खरीदा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2023, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 2023-24 में
ट्राउट मछली का कितना उत्पादन हुआ है। तो जो हमारे पास 2023-24 का आंकड़ा है उसमें हमारे पास जो ट्राउट है ये मछली की एक किस्म है, और हिमाचल प्रदेश में जो ट्राउट मछली है उसका कितना उत्पादन 2023-24 में हुआ है। ए 1170 मैट्रिक टन, बी 1388 मैट्रिक टन, सी 913 मैट्रिक टन, डी 1200 मैट्रिक टन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1388 मैट्रिक टन। 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में ट्राउट मछली का 1388 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2022-23 देखो, कई बार 2022-23 के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 2022-23 में ट्राउट मछली का उत्पादन 1170 मैट्रिक टन था। कितना था? 1170 मैट्रिक टन था। और जबकि उसके बाद जो हमारे पास 2023-24 है उसमें हमारे पास उत्पादन बढ़कर कितना हो गया था? 1388 मैट्रिक टन। कितना हुआ था? 1388 मैट्रिक टन हुआ था, जो 2022-23 से 15% ज़्यादा है। कितना फीसदी ज़्यादा है? 15.70% ये ज़्यादा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2022-23 के मुकाबले में 2023-24 में ट्राउट मछली का कितना अधिक उत्पादन हुआ है। तो वो हमारे पास 15% का अधिक उत्पादन हुआ है। जबकि हमारे पास 2022-23 में कितना उत्पादन हुआ था? 1170 मैट्रिक टन हुआ था। जबकि 23-24 में हमारे पास 1388 मैट्रिक टन हुआ है। जबकि 2021 में हमारे पास 913 मैट्रिक टन हुआ था। तो ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो ट्राउट मछली है इसके बारे में भी पूछा जाता है कि ट्राउट किसकी किस्म है। तो ट्राउट एक प्रकार की जो हिमाचल प्रदेश की मछली है उसकी ये एक किस्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश क्वालिटी एजुकेशन के मामले में कितने स्थान पर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश क्वालिटी एजुकेशन के मामले में कितने स्थान पर है। ए 15वें, बी 18वें, सी 20वें, डी 21वें। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 21वें नंबर पर। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश क्वालिटी एजुकेशन के मामले में 21वें नंबर पर है। और ये एक हमारे लिए दयनीय स्थिति है कि जो हिमाचल प्रदेश की एजुकेशन है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो पूरे भारत में कितनवें नंबर पर है? वो 21वें नंबर पर है। तो इसलिए हमारे को जो हमारी एजुकेशन है या क्वालिटी एजुकेशन है उसके लिए अलग अलग स्कीमें चलाई जा रही है और उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब होती है। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं ये हमारे पास भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। कितने नंबर के? ये दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब होती है? ए 1 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 9 अक्टूबर, डी 10 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 2 अक्टूबर। जो लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती है ये कब होती है? ये 2 अक्टूबर को होती है। और महात्मा गांधी जयंती जो महात्मा गांधी जयंती होती है ये कब होती है? तो ये भी हमारे पास 2 अक्टूबर को होती है। तो इस तरह से जो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को 2 जयंतियां मनाई जाती है। कौन कौन सी? लाल बहादुर शास्त्री जयंती और महात्मा गांधी जयंती। जबकि महात्मा गांधी जयंती के बारे में सबको पता है कि कब होती है? 2 अक्टूबर को होती है। लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री है इनकी जयंती भी कब होती है? इनकी जयंती भी हमारे पास 2 अक्टूबर को होती है। और जो हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री जी थे इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? जय जवान और जय किसान। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर को कौन कौन सी जयंती होती है? महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे पास जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने अपना कितनवां वार्षिक समारोह
समारोह आयोजित किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो HRTC है, HRTC ने अपना कितना वार्षिक समारोह आयोजित किया है? ए 50वां, बी 51वां, सी 53वां और डी 54वां। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 50वां। जो हमारे पास HRTC है, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम है, इन्होंने अपना कितनवें नंबर का वार्षिक समारोह आयोजित किया है? तो इन्होंने अपना 50वां वार्षिक समारोह आयोजित किया है। और जो HRTC है, HRTC की स्थापना कब हुई थी? तो HRTC की स्थापना हमारे पास 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। जबकि HRTC से पहले हमारे पास हिमाचल पथ परिवहन था, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और 1974 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? तो 1974 में इसका नाम हमारे पास HRTC हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कर दिया था। और इन्होंने हाल ही में 2024 में अपना कितने नंबर का वार्षिक समारोह आयोजित किया था? तो इन्होंने अपनी 50वीं जयंती मनाई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विशेष सचिव बने हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और उनके विशेष सचिव कौन बने हैं? ए राजीव शकदर, बी राजीव कुमार, सी अतुल वर्मा, डी प्रबोध सक्सेना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी राजीव कुमार। जो राजीव कुमार है, यह हमारे जो मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनके विशेष सचिव बने हैं। कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। और जो राजीव शकदर है, ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कितनवें 29वें हमारे पास मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये भी मैंने आपको पहले की जो वीडियोस है करंट अफेयर की, वहां पर बताया है कि जो राजीव शकदर है, ये हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के हमारे पास मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और कितनवें नंबर के बने हैं? 29वें नंबर के ये बने हैं। जबकि जो अतुल वर्मा है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के DGP है। तो हिमाचल प्रदेश के DGP कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के DGP अतुल वर्मा है। और जो प्रबोध सक्सेना है, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? प्रबोध सक्सेना है। हिमाचल प्रदेश के DGP कौन है? अतुल वर्मा है। राजीव शकदर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के हमारे पास मुख्य न्यायाधीश है। और जो राजीव कुमार है, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के विशेष सचिव है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर 77 किलोमीटर की लंबी एवरेजर चैलेंज मैराथन का आयोजन किया गया था? ए मंडी, बी शिमला, सी चंबा, डी स्पीति। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी स्पीति। तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में 77 किलोमीटर की एक मैराथन का आयोजन किया गया था। तो उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो उसका आयोजन हमारे पास स्पीति में किया गया था। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगस्त 2024 में भारतीय जो स्टेट बैंक है SBI है, उसके अध्यक्ष को बदल दिया गया है। तो नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए राजीव कुमार, बी CS शेट्टी, सी शक्तिकांत दास, डी DY चंद्रचूड़। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी CS शेट्टी। जो CS शेट्टी है, इन्होंने SBI भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये नए चेयरमैन बने हैं। और जो राजीव कुमार है, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। जो हिमाचल प्रदेश वाले जो राजीव कुमार है, वो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनके विशेष सचिव बने हैं। जबकि जो राजीव कुमार है, ये हमारे पास जो चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। जबकि जो शक्तिकांत दास है, ये हमारे पास RBI के गवर्नर है।
किसके गवर्नर है? आरबीआई के गवर्नर है और डी वाई चंद्रचूड़। और डी वाई चंद्रचूड़ हमारे पास जो मुख्य न्यायाधीश, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और यदि अभी भी किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें।